बीज या पौधे को हमेशा नमी की आवश्यकता होती है। आज अधिकांश खेती में हमारे किसान केवल पानी देते हैं, लेकिन फसलों, बीजों या पौधों को नमी की आवश्यकता होती है। अगर हम इसे इस तरह से देखें तो विज्ञान की भाषा में पानी H2O की संरचना में एक ऑक्सीजन परमाणु और 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं जो सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं, जिसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं, जिसका अर्थ है कि पानी हमेशा मिट्टी की सतह पर रहता है, जिसके कारण जल अवशोषण गतिविधि कम होती है, मिट्टी में नमी की मात्रा कम हो जाती है और फसल या पौधे को बार बार पानी देना पड़ता है, जिससे फसल, बीज या पौधे की वृद्धि और विकास कम हो जाता है और उत्पादन कम हो जाता है। बीज के अंकुरण के लिए पानी, नमी की आवश्यकता होती है। जब बीज को आर्द्र वातावरण में रखा जाता है तो पानी बीज में प्रवेश करता है, जो एंजाइम और चयापचय प्रक्रियाओं को सक्रिय करता है, जिससे भ्रूण बढ़ने लगता है। इस प्रकार अधिकांश बीजों को अंकुरित होने और बढ़ने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। पानी में 20% सक्रिय घटक होता है जो APSA80 अपंजीकृत व्यापार चिन्ह ऑल पर्पस स्प्रे एडजुवेट कंसंट्रेट मिलाने पर 100% सक्रिय हो जाता है। यहाँ हम एक प्रदर्शन देखेंगे। MV APSA80 सांद्रित सहायक पानी को सतह पर अवशोषित होने देकर मिट्टी को गीला करने में मदद करता है, जो मिट्टी में प्रवेश करता है। इस प्रदर्शन के लिए हम चीनी के टुकड़ों का उपयोग करते हैं क्योंकि वे मिट्टी की संरचना के समान होते हैं। इस प्रदर्शन के लिए आपको निम्नलिखित की आवश्यकता होगी: 1 कप APSA80 घोल, 1 कप सामान्य नल का पानी, 12 चीनी के टुकड़े, 2 पिपेट या ड्रॉपर और हरा खाद्य रंग। हमारा पहला चरण चीनी के टुकड़ों के 2 समूह बनाना है। प्रत्येक समूह में 3 स्तंभ होंगे, 2 घन ऊंचे होंगे। ध्यान दें कि प्रत्येक घन का एक पॉलिश किया हुआ भाग होता है। दोनों समूहों के बीच अनुचित लाभ को समाप्त करने के लिए ऊपर वाले घन के पॉलिश किए हुए भाग को ऊपर और नीचे वाले घन के पॉलिश किए हुए भाग को नीचे रखें। दोनों कपों में हरे खाद्य रंग की 10 बूंदें डालें, एक APSA80 घोल के साथ और एक केवल नल के पानी के साथ। हिलाएं। पिपेट का उपयोग करके चीनी के टुकड़ों के पहले समूह में नल के पानी की 9 बूंदें और चीनी के टुकड़ों के दूसरे समूह में APSA80 घोल की 10 बूंदें डालें। ध्यान दें कि हम APSA80 घोल की प्रति बूंद आयतन में कमी की भरपाई के लिए APSA80 की 10 बूंदें इस्तेमाल करते हैं। अगले 3 मिनट तक दोनों समूहों में पानी की गति पर नजर रखें। संपीड़ित चीनी के क्यूब्स में मिट्टी के कणों के समान सूक्ष्म और स्थूल दोनों छिद्र होते हैं। APSA80 ऊपरी चीनी के क्यूब में रहता है, जबकि अनुपचारित पानी दूसरे क्यूब में प्रवेश करता है। उपचारित पानी चीनी को पूरी तरह से गीला कर देता है और सूक्ष्म छिद्र में प्रवेश कर जाता है, जिससे ऊपरी क्यूब में अधिक पानी जमा हो जाता है और इसकी धारण क्षमता बढ़ जाती है। देखें कि हम और बूंदें कैसे डालते हैं। APSA80 रहित पानी उतने सूक्ष्म छिद्रों में प्रवेश नहीं कर पाता, इसलिए ये तेजी से नीचे की ओर बहता है और चीनी के क्यूब से बाहर निकल जाता है। ये सामान्य पानी के समान है जो मिट्टी को अधिकतम नमी प्रदान किए बिना वनस्पतियों के जड़ क्षेत्र से बाहर निकल जाता है।